नमस्ते साथियों, बाबा साहब के आरक्षण बल से पढ़ लिख कर कुछ लोग शासन प्रशासन में कुछ पदों पर बैठकर इस कदर इतरा गए कि अपने वर्ग के लोगों को सुधारने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बहुत दूर की बात रही। उन्हें इनसे मिलने जुलने तक में शर्म होने लगी और अपने अपने तरफ से अपने अपने हिस्से की जो समाज के प्रति अपनी क्षमता के अनुकूल जो उनमें करने की जो एक पॉसिबिलिटियां संभावना बनती है, उसके लिए उन्हें अब से कदम आगे बढ़ानी है। तो हम लोग महापुरुषों की परिभाषा कहते हैं, उस पर बहुत बारीकियों से गौर कराने की तरफ रंजीत कबीरपंथी का इस कंटेंट के द्वारा एक प्रयास की गई है। बाबा साहब के ऊपर रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका शीर्षक है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है का प्रस्तावना पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ कि बाबा साहब किस तरह की पीड़ा को महसूस करके और सर्व कल्याणकारी पर अग्रसर होकर उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो उम्मीदें जताए थे, जिस पर पानी फिर गया। वैसे तो महापुरुष उन्हें ही कहा जाता और माना जाना चाहिए जो मानवतावादी विचार वाले होते हैं और प्राणी मात्र पर दया भाव रखते हैं। उल्टे वे लोग दिग्भ्रमित होकर मिथ्या मान्यताओं और निरर्थक कल्पनाओं में उलझ गए। वास्तव में सच्चे महापुरुष तो वे होते हैं जो लोगों को ईश्वरों, उनके अवतारों, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक जैसे परलोकों की मिथ्या मान्यताओं और निरर्थक कल्पना जाल से बाहर निकालकर इसी धरती पर सुखपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। मानवतावादी और प्राणी मात्र पर दया भाव दिखाने वाले महापुरुषों में तथागत बुद्ध का, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की तरह जिस महापुरुष ने मानव का संदेश दिया वे हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। कहावत है कि अंधकार जब घना हो जाता है तो सूरज निकलने का समय निकट आता है। तो अमानवीय तत्वों का अधिक बोलबाला हो गया तो फिर एक और महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसे हम अत्यंत ही आदर एवं श्रद्धा भाव से विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुकारते हैं। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से आज मैं आप लोगों को बाबा साहब के ऊपर रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका शीर्षक है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है का प्रस्तावना पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे सुनकर भली भांति अवगत हो पाएंगे कि बाबा साहब किस तरह की पीड़ा को महसूस करके और सर्व जन कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होकर उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो उम्मीदें जताए थे, जिस पर पानी फिर गया, को बहुत ही पीड़ा के साथ उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो चलिए आपको इस पुस्तक का प्रस्तावना पढ़कर सुनाते हैं। संसार में समय समय पर महापुरुषों और समाज सुधारकों का आविर्भाव होता रहता है जो भूले भटके लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाने का कार्य करते हैं। वैसे तो महापुरुष उन्हें ही कहा जाता और माना जाना चाहिए जो मानवतावादी विचार वाले होते हैं और प्राणी मात्र पर दया भाव रखते हैं। लेकिन लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को भी महापुरुषों की संज्ञा दे डाली जिन्होंने मानवता की बातों के बजाय ईश्वर, उनके अवतार, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक जैसे परलोक की बातें अधिक की है। संसार की, मानवता की भी तो वे सभी उनके लिए गौण रही। इसलिए ऐसे कथित महापुरुषों द्वारा मनुष्य का उद्धार तो नहीं हो सका, उल्टे वे लोग दिग्भ्रमित होकर मिथ्या मान्यताओं और निरर्थक कल्पनाओं में उलझ गए। साथियों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जो देश में महापुरुषों को जो उल्लेख करने वाली
लाइनें हैं जिसको हम लोग महापुरुषों की परिभाषा कहते हैं, उस पर बहुत बारीकियों से गौर कराने की तरफ रंजीत कबीरपंथी का इस कंटेंट के द्वारा एक प्रयास की गई है कि वास्तव में मानवता और मानव को कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने वाले संघर्षरत व्यक्तियों को महापुरुष कहा जाना चाहिए, जबकि कुछ दिग्भ्रमित करने वाले लोगों को ही महापुरुष कहा जा रहा है। वास्तव में सच्चे महापुरुष तो वे होते हैं जो लोगों को ईश्वरों, उनके अवतारों, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक जैसे पर लोगों की मिथ्या मान्यताओं और निरर्थक कल्पना जाल से बाहर निकालकर इसी धरती पर सुखपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं, उनका संपूर्ण जीवन खुशहाल बनाते हैं। ऐसे मानवतावादी और प्राणी मात्र पर दया भाव दिखाने वाले महापुरुषों में प्रथम नाम आता है तथागत बुद्ध का, जिन्होंने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानव मात्र का उद्धार करने के लिए अपने राजमहलों का परित्याग कर और भिक्षु बनकर अपनी अंतिम सांस तक लोगों को सन्मार्गगामी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि तथागत बुद्ध जो हैं, जिसको लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक कहते हैं, वास्तव में ये बौद्ध धर्म के मार्गदाता हैं। आगे चलकर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात किसी मानवतावादी महापुरुष का नाम आता है तो वह नाम है संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का, जिन्होंने बीच बाजार में खड़े होकर डंक की चोट पर मानवता विरोधी तत्वों को इतनी तलख भाषा में फटकार की जिसका कोई शान नहीं। ऐसे भी आप अगर कबीरपंथी की दोहे से वाकिफ होंगे तो आप इस बात को समझने में थोड़ा भी डाउट नहीं करेंगे कि वे किस प्रकार से अंधविश्वास, आडंबर, दिग्भ्रमित करने वाली बातों को लेकर कबीर साहब ने चोट किया। सदगुरु कबीर साहब की तरह जिस महापुरुष ने मानव का संदेश दिया वे हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। इन दोनों ही महापुरुषों के बाद कई शताब्दियों तक मानवतावादी महापुरुष का आविर्भाव नहीं हो सका, लेकिन कहते हैं, यानी कहावत है कि अंधकार जब घना हो जाता है तो सूरज निकलने का समय निकट आता है। इसी प्रकार जब अमानवीय तत्वों का अधिक बोलबाला हो गया तो फिर एक और महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसे हम अत्यंत ही आदर एवं श्रद्धा भाव से विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। मानवतावादी इस महापुरुषों ने देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए जो कार्य किया वह युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? इस संदर्भ में लेखक का कहना है इसलिए याद किया जाता रहेगा क्योंकि आज दिन तक कोई भी महापुरुष इनकी तरह लिखित में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बना सके जिसमें दलितों ने समानता का अधिकार प्राप्त किया हो। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान रचकर उन लोगों को जिन्हें हिंदू, शूद्र, नीच, अधम, अधमाधम कहा जाता था, उन्हें समानता का अधिकार दिलाया और अन्यायों तथा अत्याचारियों के अन्यायों और अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उन्हें वे सब हक दिलवाए जो इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के पास होते हैं। समाज में अपने आप को उच्च मानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के कहलाने वाले लोगों के पास जो होते हैं वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के तहत दलित, शूद्र, वंचित, शोषित लोगों को अधिकार दिला पाए। मानवतावादी इस महापुरुष का बहुत बड़ा सपना था और वह सपना यह था कि शूद्र माने गए लोग देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। इसके लिए उन्होंने इन लोगों को 3 मंत्र बताए: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इन 3 मंत्रों के संदर्भ में अपने वर्ग के शिक्षित लोगों से बाबा साहब ने एक अपेक्षा की थी। वो अपेक्षाएं आखिर क्या, उसकी तरफ हम आप लोगों को
लेकर चलते हैं। शिक्षित वर्गों से बाबा साहब की अपेक्षा थी कि वे सब मिलकर देश के समस्त अशिक्षित मूल निवासी बंधुओं को शिक्षित करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे और इसके बाद देश में एक ऐसा संघर्ष चलाएंगे जिससे वे लोग सत्ता पर काबिज हो जाएं। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि अधिकांश शिक्षित लोगों ने बाबा साहब के सपनों को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उनका यह सपना आज भी अधूरा बना हुआ है। बाबा साहब के आरक्षण बल से पढ़ लिख कर कुछ लोग शासन प्रशासन में कुछ पदों पर बैठकर इस कदर इतरा गए कि अपने वर्ग के लोगों को सुधारने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बहुत दूर की बात रही, उन्हें इनसे मिलने जुलने तक में शर्म होने लगी। इन शिक्षित लोगों की ऐसी हीन हरकत का पता बाबा साहब को अपने ही जीवन काल में अच्छा से आभास हो चुका था। यही वजह था कि बाबा साहब को अपने जीवन काल में ही लग गया था कि ये पढ़े लिखे लोग अपने समाज के बीच जाने में इस तरह से दूरी बना रहे हैं। तब इन्होंने बड़े ही दुख के साथ उन्हें इनके बारे में यह कहने के लिए विवश होना पड़ गया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। साथियों, आप जैसा कि आप रंजीत कबीरपंथी के द्वारा ये लिखित किताबों में कबीरपंथी के भाव में उनके द्वारा शब्दों के साथ जो चोट किया जा रहा है उन शिक्षित लोगों को, जिनको बाबा साहब ने बड़ी ही उम्मीद से एक भरोसा किए थे कि ये लोग हमारे दलित वंचित पिछड़े समाज को उत्थान के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन वो किस कदर से अपने ही व्यक्तिगत जीवन में उलझ गए हैं और समाज से दूरियां बनाए हुए हैं। अब इस पुस्तक और इस कंटेंट के माध्यम से मैं एक उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं कि जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्षम और समर्थवान लोग हैं, पढ़े लिखे वे लोग हैं जिन पर बाबा साहब ने उम्मीदें की थी, उन्होंने एक लाइन बोले थे, पे बैक टू दी सोसाइटी। ये लाइन मात्र ओनली फॉर पे द मनी नहीं था, ये पे टू द सोसाइटी मीन्स दे हैव टू पे द टाइम, दे हैव टू पे द एनीथिंग विच ऑल आर द सपोर्टिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि यह जो वीडियो है लेखक रंजीत कबीरपंथी के द्वारा जो लिखी गई है, जिसका यह शीर्षक प्रस्तावना के अंतर्गत जो कंटेंट को मैंने पढ़कर सुनाया है, इस पर पढ़े लिखे और रिस्पॉन्सिबल उन तमाम लोगों को गौर करने की बात है और अपने अपने तरफ से अपने अपने हिस्से की जो समाज के प्रति अपनी क्षमता के अनुकूल जो उनमें करने की जो एक पॉसिबिलिटियां संभावना बनती है, उसके लिए उन्हें अब से कदम आगे बढ़ानी है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।